उमर भर गालिब यही भूल करता रहा, उमर भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो ये तो थी गालिब की बात। तो हमारे तो घर घर में गालिब है। इंसान जो है वो रिश्ते जो है ना वो बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता, खुद में जो उसकी आदतें हैं ना वो चेंज नहीं करता। ये सेम मिसाल जो है उन लड़कियों की, उन औरतों की है जो शादी के बाद ऐसे ऐसे उनको रोग लग जाते हैं कि वो ससुराल वाले तो कह रहे होते हैं कि जी जिवें असी रखे हैं जिते किसी रखे ही नहीं होना, असी इंज रखने हैं, लोगों दियां जाके वेखो, लोगों दियां। मुझे समझ नहीं आती है लोगों की, आप घर घर जाके लोगों की देखते, आप ही तो लोग हो, हम लोग आपको नहीं देख रहे हैं। या जिनके घर में बहुत खुशो-खुरम उनकी बहुएं रहती हैं, वो घर वाले इतने प्यार मोहब्बत से उनको रखते हैं, या वो अपने घर में इतनी अच्छी सेटल्ड हैं, वो रहती हैं, तो वो लोग नहीं है, वो आपको देख ही तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो बस जब ये लड़की सब्र करती रहती है ना, मैं कहती हूँ कि जब भी कोई भी लड़की है, चाहे वो कोई भी बहन बेटी माँ जो कि इस रिश्ते में है और वो सब्र कर जाती है, तो यकीन करें उसको सताने वालों की जो औकात होती है ना वो 2 कौड़ी की रह जाती है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अब मैं लड़कियों को भी यही मशवरा दूंगी कि अगर किसी के घर में सख्तियां हैं ससुराल में, तो ये कत्तन नहीं, मैं तो खुद इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि आपको भी 3 माह नहीं गए हुए, थोड़े से आपके माहौल उस माहौल से चेंज है, तो आपने सर पे बाजू रखा है और सीधे आगे बाँ कर दिया, अम्मा दे कार अम्मा मेरा उथे गुजारा नहीं, गलत बात है। ये शुरू से माओ को भी ट्रेनिंग करनी चाहिए और लड़कियों को भी जो है ना वो इस बात पे, जब आप पढ़ाई से कर लो ना, फारिग हो जाओ, सारा कुछ कर लो आपके, अब सो कॉल्ड जो आजकल कहते हैं जी अब ये इंडिपेंडेंट अपने पाँव पे खड़ी है, पाँव पे अल्लाह ही खड़ा करे तो बंदा खड़ा होता है। मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। जिनको अल्लाह ने कामयाबियां देनी है वो मैट्रिक पढ़ी भी पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच गई हैं। ये बस मेरे अल्लाह सोने की देन होती है, बंदा कोशिश जरूर करता है, लेकिन इसको ना हरफ आखिर ना समझ लिया करें आप लोग। तो जो है ना, जैसे चिड़िया का आपने मिसाल दूं मैं आपको, चिड़िया का इन दिनों में तो आपने खासा देखा होगा, जगह जगह घोंसले, घरों में भी बल्कि घोंसले बना जाती हैं। कभी आपने देखा है कि वो जो घोंसले के तिनके हैं वो चिड़िया खुद इकट्ठे करती है, जो मेल उसका वो जो चिड़ा होता है वो नहीं इकट्ठे करता, वो सिर्फ वहां हिफाजत पे बैठा होता है, वो इकट्ठे करके लाती है, आके उसको दे जाती है। और वो क्यों ये हरकत करती है, अल्लाह ने क्यों उसकी ये सेंस में ये चीज रखी है, क्योंकि एक माँ ही जानती है मेरे बच्चे के लिए कंफर्टेबल किस्म का घोंसला कौन सा होगा, कंफर्टेबल घर कौन सा होगा, कौन से तिनके, या उसमें मैंने जो रुइयां ले आती है इस तरह की छोटे नरम नरम सी वो धागे जो वो उठा लाती है, उसको पता है मैंने कैसे घोंसला बनाना है। उसके खामद को नहीं पता, वो चिड़े को नहीं पता। आप इस मिसाल को मजाक में ना लीजिएगा, कभी गौर करके देखिएगा, हमेशा फीमेल ही क्यों अपना घोंसला बनाती है। यही सेम जो रूल है वो हम लेडीज पे भी इम्प्लीमेंट होता है। औरत अपना घर बनाना जानती है। आप जब दर बदर मदद मांगती फिरती है ना, कभी किसी से मदद मांग रही है, कभी किसी से, खुद अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं कर रही, वहां खराबियां बननी शुरू होती हैं। आप जानती हैं अगर आपके बच्चे हैं, आपकी शादी है 2 साल हो गए, एक बच्चा भी है, नहीं बना रही, तो कुछ ऐसा लाए अमल बनाएं, कुछ ऐसा करें कि जो है ना आपकी बन आ जाए। जो आशियाना आपने अपने बच्चे को प्रोवाइड कर लेना है, जो बाप का मोहब्बत आपने बाप से जबरदस्ती छीन के बच्चे को दिलवा देनी है, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। रुल जाती हैं फैमिलियां, रुल जाती हैं। तो उसके लिए जो है ना इस तरह हाव हा करने से बेहतर है कि हालात को समझने की जो है ना वो कोशिश करें। और खामद हजरात जो है, देखिए मैंने एक जो है ना वो पढ़ी थी, मतलब कि एक जगह पढ़ा था कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ना अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों जाओ उस शख्स के पास जिसने अपनी बीवी को नाजायज रुलाया है, अपनी बीवी को सताया है, उसका हक पूरा नहीं किया, उसको प्यार नहीं करता, और जाओ उस शख्स के पास और उससे वो चीजें छीन कर ले आओ। और वो चीजें अल्लाह पाक फरमाता है अपने फरिश्तों को कि इसकी रोजी से बरकत छीन लो। कमा वो रहा होगा, खामद कमा रहा होगा, सारा कुछ कर रहा होगा, सुकून नहीं होगा उसे, उसकी कमाई में बरकत नहीं होगी, और उसको तंग दस्ती में मुब्तला कर दो, इसके घर से रहमत उठा लो। और इस शख्स की कोई भी फरियाद, कोई भी दुआ मुझ तक नहीं पहुंचानी, और जब तक अपनी बीवी से सुलह नहीं कर लेता तब तक उसकी कोई भी फरियाद मेरे तक ना पहुंचे। तो आप खुद ये गौर करें जरा, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है जो कि पूरे दुनिया पे जिसका कब्जा है, जो हमारी जानों पे जिसका कब्जा है, और आप मदद मांगती फिर रही हैं इधर उधर भाग भूग के, और आप उसको कह रही हैं, उसको कह रही है। भाई जब वो अल्लाह से नहीं डर रहा तो वो इन बंदों से क्या डरेगा, वो आपके बाबा से क्या डरेगा, आपके भाइयों से क्या डरेगा वो। तो ये तो पहली चीजें मैं बार बार कहती हूँ तरबियत में होती हैं, लड़की की भी तरबियत में होती है, लड़के की भी तरबियत में होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ऐसा ही रहा है कि माएँ जो है वो रीलें बनाने में मसरूफ हैं, इतनी ज़ईफ माएँ हैं, वो बाबों के साथ डांस करने लगी हुई हैं, उन्होंने कट्टा तरबियत, कहाँ से तरबियत, कौन सी तरबियत इन्होंने करनी है। तो ये चीजें जो है ना, ये आप अगर सुनते हैं तो इसको इग्नोर मत किया करें, इस पर गौर किया करें। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा ना हजरत फातिमा के घर तशरीफ लेके गए, हजरत अली और फातिमा जो थे ना इकट्ठे बैठे हुए और वो दाल मसूर साफ कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी बात गौर से सुन लो, अल्लाह
کے حکم کے علاوہ یا ان کے کہے کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کرتا کہ جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کام میں مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مرد کے جسم پہ جتنے بال ہیں اس کے برابر اس کی جو ہے عبادت لکھے گا اور اس کے مطلب کہ برابر اس کا ثواب دیا جائے گا اس کو، اور جس میں دن کے روزے رات کی نمازیں بھی جو ہے نا وہ مشغول ہیں۔ تو آپ کیوں پھر گھبرا جاتی ہیں جب آپ پہ بھی اللہ نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے؟ دیکھیں اگر خامد آپ کی ہیلپ کر رہا ہے تو اللہ نے اس کو کتنا اجر دیا ہے۔ تو آپ بے وجہ اپنی بیویوں کو، میں خامدوں کو بھی کہوں گی، مت ستایا کریں، نہ ذلیل کیا کریں۔ اگر 10 میں سے 6 کام اس سے نہیں اچھے ہو رہے تو آپ اس کو بتائیں، اس کو سکھائیں۔ آپ اس کو جب سکھائیں گے، کبھی ایسا آپ نے سنا ہے کسی لڑکی کو اچھا کھانا بنانا نہیں آتا اور اس کے شوہر نے کہا کوئی بات نہیں اچھا کھانا نہیں بنانا، تمہاری کون سی زندگی ختم ہو جانے لگی ہے، میں تمہیں کسی اچھے کوکنگ سکول میں داخل کروا دیتا ہوں، وہاں 1.5-2 ماہ کھانا بنانا سیکھ لو، یا میں تمہیں کسی ایسی خاتون کے پاس مطلب کہ بھیجا کروں گا گھنٹہ 2 گھنٹہ، تم اس سے کھانا بنانا سیکھ لو۔ کبھی کسی خامد نے کہا ہے؟ اور اگر کہا ہے تو میں کہتی ہوں اس عورت سے لکی دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے کہ جس کا اتنا انڈرسٹینڈنگ خامد ہے۔ تو آپ بجائے مینے مارنے کے، بجائے اس کی عزت نفس مجروح کرنے کے، اس کے دماغ کا جو ہے وہ دلیا بنانے کے، آپ یہ اس کو حل کرنے کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ مان لیا اس نے نہیں سیکھا، آپ سکھا دو نا۔ تو ان باتوں پہ ذرا آپ غور کرو، آپ کی زندگی گزار ہو جائے۔